Yes, very good afternoon, very good evening, students. Right. So we'll have a quick recap. चंद्रशेखर आजाद लेसन जो आपका लेसन नंबर 10 है हम कर रहे थे। यस। तो चलिए, चंद्रशेखर आजाद कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा स्टेट, ये सब हमको मालूम पड़ेगा। और फिर तारीख जो है, देखिए, पेरेंट्स पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी उनके माता पिता थे। और यहाँ पे 23 जुलाई 1906 के तारीख में उनका जन्म हुआ था। फिर विलेज बावरा, डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, स्टेट मध्य प्रदेश। राइट। तो एजुकेशन के पहली प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? बाबरा में हुई थी। फिर फर्दर एजुकेशन यानी आगे की पढ़ाई जो है कहाँ पर हुई थी? संस्कृत पाठशाला जो कि आपका वाराणसी में है। और वे हनुमान के भक्त थे। और एक बार ब्रिटिश के चुंगलों से बचने के लिए, एस्केप फ्रॉम द ब्रिटिश पुलिस, डिसगाइज्ड हिम एज अ प्रीस्ट, यानी कि एक प्रीस्ट के, पुजारी के वेश बदल दिया उन्होंने, क्योंकि उनको ब्रिटिश के चुंगलों से बचना था। फिर उसके बाद में हमने और एक चैप्टर पढ़ा, आई मीन और एक पैराग्राफ पढ़ा था, जो कि हमको मालूम पड़ा कि यंग आजाद, जब आजाद बहुत यंग थे, वे अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित हुए थे किस पे? नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर ये मूवमेंट्स चल रहे थे, यानी कि आंदोलन। और कौन सा साल था? 1920 टू 21। तो ये जो यंग आजाद है, इस पे भर्ती हुए यानी ज्वाइन किए, उनमें भाग लिया। और उसके भाग लेने के वजह से उनको अरेस्ट किया गया और प्रोड्यूस किया गया किसके सामने? मैजिस्ट्रेट के सामने। उसके बाद में उनके नाम पूछा तो आजाद करके उन्होंने बताया। और फादर का नाम पूछा तो स्वतंत्र बताया। और रेसिडेंस क्या है पूछा तो कहाँ पे रहते हो तो प्रिजन यानी जेल करके बताया। तो इससे मैजिस्ट्रेट जो है वो बहुत ही प्रोवोक्ड हो गए, यानी कि गुस्सा हो गए। और उनको क्या बोला? ही वाज सेंटेंस 15 लैशेस, यानी 15 कोड़े लगाओ। इस यहाँ पर इस समय में जब उन्होंने अपना नाम, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर था ना। जब उन्होंने अपना नाम आजाद पढ़ा था, इस इंसिडेंट के बाद ही उनका नाम आजाद करके पढ़ा। ओके, तब से ही वो आजाद, चंद्रशेखर आजाद करके जाने जाते हैं, उसका बोलने का मतलब है। उसके बाद क्या हुआ? फिर पेट्रियाटिज्म एंड करेज, यानी कि उनकी जो पेट्रियाटिज्म और करेज देख के ही बाकी लोग को भी प्रेरित हुए कि हम भी उस फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग भी भर्ती हो जाएं या उसमें ज्वाइन करें, भाग लें करके। वो लोग भी, बहुत लोग भी उसमें उन्होंने भाग लेना शुरू किया। यहाँ तक ही बेटा हमने छोड़ा था। तो उसका अगला लाइन जो है आपका पेज नंबर 39 में ही हमने छोड़ा था। वो 39 में एक लाइन से हम अभी शुरू करेंगे, फिर 40 पेज पर जाएंगे। इसमें किसी को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। तो मैं इस पेज नंबर 39 निकालिए बच्चों, साथ साथ पढ़ेंगे अभी, आगे पढ़ना है हमको। तो 39 के पेज में जो आजाद पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन फ्रीडम स्ट्रगल, वहां तक ही हमने छोड़ा था। तो अभी पढ़ रहे हैं, देखिए। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर मेंटर माने क्या? मेंटर यानी कि गुरु भी होता है या सलाहकार भी होता है। जो भी आपको कुछ सिखाता है या जिसके अंडर आप काम करते हो या जिसको रिपोर्ट करते हो, वो आपके मेंटर हैं। सलाहकार, गुरु भी बता सकते हैं, या ओके, सलाहकार या गुरु। सो चंद्रशेखर वॉज द मेंटर। तो ये जो चंद्रशेखर हैं, वो जो है भगत सिंह के गुरु थे। और ये जो भगत सिंह है वो भी फ्रीडम फाइटर थे। ओके, ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर करके बता रहे हैं। क्लियर क्लियर बता दिया है, थैंक यू सो मच। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, चंद्रशेखर जब भी नाम आ रहा है मैं CS करके लिख रही हूँ। और भगत सिंह नाम आ रहा है तो मैं BS करके लिखा है, ताकि आपको यहाँ पर मैं और ज्यादा लिख पाऊं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप एग्जाम में CS BS मत लिखिएगा। ऑल राइट। बोथ CS एंड BS यानी कि चंद्रशेखर और भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि जो क्रांतिकारी जो एक्टिविटीज थी ना, उसमें सब उन्होंने भाग लिया करके वो बता रहे हैं। पार्टिसिपेटेड यानी कि उन्होंने भाग लिया।
उसके बाद में ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जलियन वाला बाग मैसकर। इसको कैसे पढ़ते हैं? जालियन, जालियन वाला नहीं पढ़ते, जलियन वाला बाग। तो जाली एन एन वाला, जालियन वाला बाग। बाग माने क्या बेटा? जो उपवन गार्डन रहता था उस मैस्कर में, यानी हत्याकांड, यानी कि उस टाइम में ये जो जलियन वाला बाग है वो कहाँ पर? अमृतसर में है इन 1991। उस टाइम में क्या किया? बहुत निहत्थे जो हमारे भारतीय हैं उनको गोलियों से उन्होंने घायल कर दिया, और बहुत लोग घायल हो गए और मर भी गए थे इसमें। ओके बेटा। तो ये इसलिए वो बहुत ही परेशान थे, आहत, बड़ा बहुत आहत में थे या परेशान थे भी हम बता सकते हैं। ऑल राइट। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द ककोरी केस। अभी ककोरी केस माने क्या बेटा? ककोरी करके एक स्टेशन था, वहां पे एक ट्रेन आने के टाइम में उस ट्रेन में जो ब्रिटिश के जो धन था ना, वो धन वो लूटना चाहते थे, ये क्रांतिकारी जो है उनसे वो धन लूट के, ताकि उससे वो क्या है, जो बंदूक ऐसे सब जो चीजें खरीद सके उनके विरुद्ध के लिए, आर्म्स को खरीदने के लिए, वो लोग ने उस ककोरी केस में भी उनका बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। किसने? ही यहाँ पे किसको बता रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने इसका इसमें बहुत ही प्लेड द की रोल। यहाँ पे की माने चाबी नहीं है, मुख्य भूमिका निभाई की मतलब है यहाँ पर किसमें? ककोरी केस में भी उन्होंने वो मुख्य भूमिका निभाई। ओके। उसके बाद में चंद्रशेखर, सी एस लिखा है देखिए वापस मैंने। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पोलिश। वे एक बहुत ही खौफ थे ब्रिटिश के लिए, क्योंकि वे बहुत सब में भाग ले रहे थे और ब्रिटिश को की तहस नहस कर रहे थे, इसलिए वो ब्रिटिश के लिए एक खौफ थे, टेरर। He was on their hit list, and the British Police badly wanted to capture him dead or alive. वे उनके हिट लिस्ट में थे ना, वो पहले वो ही नंबर 1 लिस्ट में थे कि उनको मारना चाहते थे। क्यों? कैसे भी, जिंदा या जीवित, यहाँ पे देखिए जीवित या मृत पकड़ना चाहती थी ब्रिटिश पुलिस उनको। किनको? हमारे यहाँ पर वापस यही कौन है? चंद्रशेखर आजाद जी को। वे it was on their hit list, and the British police badly wanted to capture him dead or alive. On 27th February 1931, Chandrasekhar Azad was at Alfred Park in Allahabad, now Prayagraj. तो 27 फरवरी 1931 का साल था। तब जी ये हमारे चंद्रशेखर जी कहाँ पर थे? अल्फ्रेड पार्क करके एक उपवन, ये बाग था, वहां कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अभी क्या इलाहाबाद को क्या बुलाते हैं? प्रयागराज करके बोलते हैं। तो वहां पर थे। तो इतना तक हम जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग ने साथ साथ पढ़ा होगा हाथ रख रख के। इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। तो अभी ये तो बाग में वो है, ये क्या होने वाला है अभी आगे पढ़ने वाला है। ओके। तो ये पार्क तो उपवन है, वो तो आपको मालूम है, राइट? ये सब जगह का नाम है, ये सब मंथ का नाम है, तो इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, नहीं लिखा है मैंने। बाकी सब आपका मीनिंग्स मैंने लिख के रखा है। तो चलिए अभी आगे पढ़ेंगे हम। इतना तक क्लियर है बच्चों? तो क्या हुआ? जो भगत सिंह थे उसके मेंटर कौन थे? हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे। और वो दोनों मिलके बहुत ही क्रांतिकारियों एक्टिविटीज में उन्होंने भाग लिया था। और ये जो जलियन वाला बाग का हत्याकांड हुआ था उसमें वो बहुत ही परेशान हो गए थे, यानी कि बहुत आहत हो गए थे इससे। वो तो बहुत ही डिस्टर्ब थे। और उन्होंने इसमें भी भाग लिया कि किसमें? की रोल ककोरी केस में भी लिया था। और ब्रिटिश के लिए एक बड़ा खौफ थे, और ब्रिटिश पुलिस उनको जीवित या मृत्यु पकड़ना चाहते थे। तब एक खबरी ने क्या किया, उनको बता दिया कि ये जो चंद्रशेखर है ना हमारे इस बाग में छुपे हुए हैं। कौन से बाग में? एल्फर्ड बाग में। राइट। तो चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनको क्या करने वाले हैं कि। ओके बेटा, अभी पेज नंबर 40 में थी मैं। जो भी अभी हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 40 में पढ़ रहे थे। तो चलिए साथ साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में वो पार्क में है, ही वॉस बिट्रेड
बिट्रेड यानी कि क्या बच्चों, कि उनको एक खबरी ने धोखा दे दिया। बिट्रे यानी कि क्या, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। खबरी ने, ये देखिए पढ़िए, ही वॉज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर। एन इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर यानी कि क्या है, मुखबरी या खबरी। मुखबिर, ओके। मुखबिर बोल सकते हैं, खबरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद में, फॉर द ब्रिटिश पोलिश, द पोलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम जैसे बना देती हूँ आपको। ये जो पुलिस है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद मान लीजिए एक पार्क में है, और यहाँ पर चारों तरफ ये जो है, मैं पुलिस पुलिस करके लिखने के बदले पीपीपी लिख रही हूँ। तो चारों तरफ उनको गोर लिया। ये कौन सा पार्क है बेटा अपना, एल्फ्रेड पार्क है, एल्फ्रेड पार्क है। और ये अपने चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर है, और यहाँ पर सारे पुलिस ने उनको घेर लिया। ऐसे याद रख लेंगे तो फिर आप भूलोगे नहीं। ओके बेटा। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस सराउंडेड द पार्क, सराउंडेड यानी पूरा घेर लिया, एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। अभी सराउंडेड यानी कि सराउंड, राउंड स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, सराउंडेड, सराउंडेड यानी कि घेर लिया। अभी सरेंडर करो, सरेंडर किसको, आजाद को। ये जो पुलिस है बता बोल रही कि मुझे सरेंडर कर दो, सरेंडर माने हवाला कर दो अपने आप को, हमारे आत्मसमर्पण कर लो, ऐसे करके आदेश दिया। हवाला कर दो हमारे तरफ, या आत्मसमर्पण कर दो। ओके बेटा। सरेंडर माने घेरना, और सरेंडर माने आपको आत्मसमर्पण, यानी कि तुम अपने आप ही हमारे पास आके हवाले कर दो, नहीं तो हम गोली चला देंगे, ऐसे करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, द पुलिस सरेंडर्ड सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आदेश, आदेश दिया चंद्रशेखर आजादी को सरेंडर। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल द पुलिसमैन। मगर आजाद ने क्या किया, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, मगर उसके बदले क्या किया, फॉट ब्रेवली। फॉट, फाइट का पास्ट टेंस है फॉट। ये फाइट हुआ, ये फॉट हुआ, फॉट ब्रेवली, ब्रेवली एंड किल्ड। तो क्या किया उन्होंने, किल्ड कर दिया, किल्ड यानी मार दिया पुलिसमैन को, बहुत सारे पुलिसमैन को मार दिया। Finally, finding himself surrounded by the police, he shot himself. Finally यानी कि आखिर में उन्होंने जान लिया कि वो पूरी तरह घेर घेर दिए गए हैं, he surrounded by the police करके, तो he shot himself। उन्होंने shot himself यानी कि अपने आप को बंदूक से, गोली से अपने आप को बंदूक की गोली चला दी, अपने आप पर गोली चला दी। ओके। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गिरा हुआ पाकर उन्होंने अंतिम में क्या किया, अपने आप को बंदूक चला दी करके बता रहे हैं। ओके बेटा। ओके, स्वयं गोली चला दी, हिमसेल्फ यानी कि स्वयं को गोली मार दी। ओके, राइट, स्वयं को गोली मार दी, राइट। अभी आगे जाएंगे, देखिए। दस ही केप्ट हिज प्लेज। तो उन्होंने उनका जो प्लेज यानी कि उन्होंने अपना प्रॉमिस, जो वादा किया था, कि नॉट बीइंग कॉट अलाइव, क्या वादा किया था, नॉट बीइंग कॉट अलाइव, नॉट बीइंग कॉट अलाइव, कि मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा इनके सामने करके, नॉट बीइंग कॉट अलाइव। मैं वापस बड़ा सा लिखती हूँ। ये क्या है, कैच का पास्ट टेंस है कॉट, कैच का पास्ट टेंस है कॉट। ओके। नॉट बीइंग कॉट अलाइव, ही यूज्ड टू रिसाइड हिज फेवरेट हिंदी कपल। ये बाद में मैं बड़ा सा लिख के बताती हूँ, ये देखिए अभी तक का समझिए। तो उन्होंने प्लेज किया, यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। क्या करके प्रतिज्ञा की थी, कि मैं है ना जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, जीवित नहीं, जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। तब उन्होंने, ये जो है, तो ये समझ में आ गया ना बेटा। ये जो पार्क में है, अल्फ्रेड पार्क था, वो कहाँ पर था, इलाहाबाद में था।
पूरे पुलिस ने, खबरी ने उनको खबर दे दी कि वहां पर है, तो पुलिस ने पूरा घेर लिया, मगर फिर भी उन्होंने बोला सरेंडर करो, मगर वे बोले नहीं करके बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में उनको मालूम पड़ा कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बच नहीं सकता हूँ, तो खुद को स्वयं को ही गोली मार दी। और बाद में क्या किया, अभी लास्ट में उनका जो कोट है, हम बहुत अच्छी तरह लिख के पढ़ेंगे। बहुत सुंदर लाइन बताई है ना, तो चलिए, बहुत सुंदर लाइन बताई है, देखिए। फाइनली ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट, ही यूज्ड टू रिसाइट द हिंदी कपलेट। हिंदी कपलेट यानी कि एक दोहा बोलते थे, क्या लाइंस बोलते थे? दुश्मन की गोली यों, गोलियों का हम सामना, ये आपके आंसर में आएगा बेटा, इसीलिए ऐसा लिख के बता रही हूं मैं, सामना करेंगे। ओके, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। और क्या करेंगे, चलिए बता, आजाद ही है, आजाद है, आजाद है, आजाद ही रहेंगे, रहेंगे। ओके, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, यानी कि क्या मतलब है? वो ये हमेशा, जब भी उनको आजादी थे, और मरते दम तक उन्होंने इसीलिए अपने आप को गोली चलाई ना। तो ये जो भी उन्होंने हिंदी कपलेट जो है, दोहा जो है बोला था, वो उन्होंने साबित कर दिया था, सिद्ध कर दिया था उन्होंने। ओके, सो इसमें वी विल फेस द एनिमीज बुलेट, वी हैव बीन फ्री एंड वील ऑलवेज, इंग्लिश में लिखूं क्या आपको? वी विल फेस द एनिमीज बुलेट, वी हैव बीन फ्री, वी विल ऑलवेज रिमेन फ्री, हमेशा हम फ्री ही रहेंगे, बस। ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फटाफट। चलिए, 10 मिनट है हमारे पास, और 10-12 मिनट है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, चलिए। तो ओके, तो लेसन क्लियर है, मैं मानती हूँ। सो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, बहुत बढ़िया लाइन बोला है। राइट, तो ये जो है फ्लो चार्ट देखेंगे अभी हमने क्या बनाई है इसका, और फिर आगे हम लेसन पर बढ़ेंगे। चलिए, तो इस लेसन पर 3 फ्लो चार्ट बने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे हमारे ऐसे फ्लो चार्ट करके पढ़ रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम में ऐसे फ्लो चार्ट सिर्फ पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप पढ़ पाओगे। तो आजाद जो है, उन्होंने क्या क्या किया, इसलिए आजाद यहाँ लिखा के रखा है। वो एक मेंटर थे, यानी कि गुरु थे, किसके? भगत सिंह के। किसमें उन्होंने भाग लिया? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भाग लिया। कैसे वे बहुत ही डीपली डिस्टर्ब थे, किसके वजह से? जालियन वाला बाग मैसकर से, जलियन वाला रोड। फिर उसमें की रोल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किसमें किया? ककोरी केस में। वो किसके लिए टेरर और हिट लिस्ट में थे? ब्रिटिश के लिए। और ब्रिटिश क्या करना चाहती थी? उनको कैप्चर हिम अलाइव और डेड, उनको जीवित या मृत्यु से पकड़ना चाहते थे उनको। फिर बाद में, तो ये एक चार्ट भी बना सकते हो ऐसे, उसके बाद में ये बना सकते हो, मगर मैं दोनों भी एक ही तरह बनाया है आपके लिए। तो देखिए, 27 फरवरी 1931 था, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद, यानी कि जो अभी प्रयागराज है, वहां पर थे वो। तो बिट्रेड इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर ने उनको बता दिया क्या? यहाँ पर देखिए, ये हमारे आजाद अंदर है, ये पार्क है, और यहाँ पे पुलिस ने घेर लिया थे। ऑर्डर्ड आजाद टू सरेंडर, तो सराउंडेड, यहाँ पे देखिए सराउंडेड लिखा है, यानी घेरा हुआ है। यहाँ पे सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर लो। और वो क्या किया? आजाद ने फॉट ब्रेवली, किल्ड द पुलिसमैन, सराउंडेड बाय द पुलिसमैन, शॉट हिमसेल्फ, अपने आप को गोली मार दी। और प्लेज किया, नॉट बीइंग कॉट अलाइव, मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा करके उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो ये ही है। और जो लास्ट में मैंने लिख के बता दिया है कि क्या उनका जो हिंदी कपलेट था। राइट, तो ये हटा दूं बेटा, या आप लिख रहे हो? आप बताइए मुझे। तो 3-4 लेसन इस लेसन में बनाई है।
तो आपको इजी करने के लिए मैं चार्ट बना रही हूँ, आप भी चार्ट बना के भेजिएगा बच्चों। किस किस ने चार्ट बनाई है प्रीवियस वाला? कितने लोग ने बनाई है? मुझे तो कुछ चार्ट नहीं आई है। किसी ने बनाया है क्या? ओके, मैं ये हटा दूं बेटा, क्वेश्चन आंसर पे जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करें हम अभी। चलिए, so let's do the first question answer. What is the first question answer say? Who was popularly known as? Who was popularly known as? Known as आजाद। साथ साथ में लिखिए बच्चों। What was his favorite favorite हिंदी कपलेट? यहाँ पे देखिए, जो अभी मैंने लिख के बताया वो आपका आंसर आएगा। ओके बेटा, ब्लैक पेन कहाँ गई ये? ओके, तो आंसर क्या लिखेंगे? का उनको क्या गाने, वॉज पॉपुलर, आजाद करके कौन जाना जाता था? उल्टा सवाल पूछा है देखिए। पहले क्यों आजाद बुलाया जाता था, अभी यहाँ पर आजाद करके किसको बुलाया जाता था, तो कौन है? उनका नाम हमको लिखना है। चंद्रशेखर शेखर वॉस। यहां से क्वेश्चन से लिखोगे आप, पॉपुलरली नोन एज आजाद। ये हुआ आपका फर्स्ट सवाल का आंसर, फुल स्टॉप। ये यहां से यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको सिर्फ ये नाम लिख के अंडरलाइन करना है। बाद में अभी दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द फेवरेट कपलेट, तो उसके लिए आंसर हमको लिखना है हिज फेवरेट हिंदी कपलेट। यहां से क्वेश्चन से ले लो, लिख लो यहाँ पे, फिर बाद में आपको वो आंसर लिखना है। क्या लिखो ने, क्या लिखोगे आप? दुश्मन को, जो अभी लिखा था ना मैंने बोर्ड पर, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। फुल स्टॉप। ओके बच्चों, वेरी गुड। चार्ट बनाई है, किसने बनाई है? नेजिया बेगम। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी गुड। के KUPS बर्थरा से भेजा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे जाएं हम। ये वाला फर्स्ट वाला रहा आपका दूसरा। व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न? ओके, कहाँ कब और कहाँ जन्म हुआ था? तो ये जो चार्ट में लिखा है ना, ये ही आपका आंसर रहेगा आपको। कब और कहाँ, ये दोनों ही आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो सेंटेंस में इसको कैसे लिखते हैं? लिखेंगे हम, चंद्रशेखर शेखर was born on 23rd July 1906। ओके, उसके बाद में कहाँ पर, इन कौन सा विलेज था, गांव का नाम बोलिए, भावरा। और कौन सा जिला था? ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ओके बेटा, दिख रहा है बोर्ड अभी?
यस। तो आंसर में क्या है, तारीख लिखना है, कौन सा गांव है, कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, हमको यही लिखना है। तो ये मेन की आंसर क्या है, ये 23 जुलाई 1906 है। उसके बाद में कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा राज्य है, यही मेन की आंसर है आपके। तो ये स्पेलिंग अगर आपने फ्लो चार्ट बना के आपने स्पेलिंग पढ़ ली होगी तो ये लिख पाओगे। अगले सवाल पर जाऊं बेटा। चलिए, अगले सवाल पर जाती हूँ मैं। बोर्ड रब कर सकती हूँ बेटा? चलिए मैं बोर्ड रब करती हूँ। नो मैम लिखा है, सॉरी मैम देखी नहीं। ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बेटा। बताइए, मैं लिखूं वापस? कुछ नहीं, आपको तारीख लिखना है, आपको कहाँ पर जन्म हुआ था वो लिखना है, वापस लिखो। डू नो, डू नो माने क्या होता है बेटा? मैं आंसर लिख देती हूँ वापस, चाहिए तो आपको। चंद्रशेखर, बाकी का हो गया क्या? 1906। चलो हो गया अभी। मैं ऊपर ये वाला रब कर देती हूँ ताकि अब मैं दूसरा वाला लिखूं। चलिए, अभी ये जो है आपका सेकंड आंसर है। अभी हम थर्ड पे जा रहे हैं बेटा। नेम द मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, फॉर विच उनको अरेस्ट किया गया था, ही वॉज अरेस्टेड, यानी कि कब उनके गिरफ्तार की गई, कौन से आंदोलन में भाग लेने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया करते पूछ रहे हैं। तो कौन सा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको सेंटेंस में लिखना है तो सेंटेंस में ही वॉज अरेस्टेड फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लिख सकते हो, या तो सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन का मार्क देखिए बेटा, उसके हिसाब से आप आंसर को कीजिए। अगर मार्क ज्यादा है तो आप सेंटेंस में लिखो ऐसा, ही वॉज, यहां से क्वेश्चन से ही वॉज अरेस्टेड फॉर दी नॉन, ये वाला यहाँ पर आएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके बेटा। तो सवाल के हिसाब से देख के आप यहाँ पे हाइफन मत डालिए। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ एक वन वर्ड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बेटा। चलिए समय हो गया है। अगला लेसन में हमको, आपको क्या चाहिए, ग्रामर है आपके बुक में ये होमोफोन्स करके, वो करना है या पास्ट इंडेफिनाइट है आपका? ग्रामर करें या अगला लेसन पे जाएं, बताइए। बताइए बताइए, और एक क्वेश्चन, 1 मिनट है, कर देते हैं और एक, फिर अगला। व्हाट डिड, ग्रामर करें कि अगला आपको क्या चाहिए, मैजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वॉज प्रोवोक्ड, कि मैजिस्ट्रेट ने क्या किया जब उनको गुस्सा आया। क्या किया, उनको 15 कोड़ा लगाने को बोला था ना, तो वो ही लिखना है हमको यहाँ पर। क्या बताया, द मैजिस्ट्रेट, ग्रामर चाहिए, मैजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद टू 15 lashes when he was provoked by him।
ही द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद। ओके। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया कि उसको 15 कोड़े लगा दो करके उसको ये किया था ना। मैम, सीएस के बच्चे न लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? लिखिए बेटा, आपके लिए अच्छा होगा। लिखिए, लिख के पढ़िएगा। कारादान के बच्चे नहीं लिख रहे हैं बेटा। सीएस कारदाना, वाराणसी, प्लीज लिखिए, आपके अच्छे के लिए है बेटा। लिख के पढ़िएगा जरूर। ओके बेटा। सिर्फ सुनने से कहानी जैसे नहीं होता, आपको लिख के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। थैंक यू। चलिए, तो आज समय हो गया है। तो अगला 2 क्वेश्चंस बाकी रह गया है। तो ग्रामर क्लास में मैं देखती हूँ आपको एमसीक्यू करा के ग्रामर, और 2 क्वेश्चन आंसर मैं अगले कक्षा में कंप्लीट करने का मैं प्रयत्न करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया है। थैंक यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।